नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, अभी आस्था ने जो नया प्लान लॉन्च किया था 7,000 का, उसके बारे में वीडियो मैं दे चुका हूं। आस्था क्या है इसके बारे में बता चुका हूं। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने क्लियर किया था, आस्था क्यों करें। तो आस्था क्यों करें में पहला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं वीडियो, दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बना चुका हूं और ये तीसरा टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं। 30% मध्यवर्गीय लोग, अगर हम आस्था नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है, वो संभावनाएं मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये सब राइट हैं। और दोस्तों, चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, तो इस पे देखते हैं 30% मध्यवर्गीय लोग लिखा हुआ है। 30% लोगों के जीवन में होता क्या है वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का होता है जन्म। जब दोस्तों व्यक्ति का जन्म होता है तो छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं खाने पीने और पहनने की। उसे भूख लगती है तो रो देता है माँ की गोद में, और पेशाब लगती है पेशाब कर देता है, लेटरिन लगती है लेटरिन कर देता है। दोस्तों, यहां से जिंदगी हमारी शुरुआत होती है। जब जिंदगी की शुरुआत होती है तो जिंदगी इस तरीके से हमारी ऊपर बढ़ती है और उम्र पहुंचती है 20 या 25 साल की एज। दोस्तों, जब जिंदगी हमारी 20 से 25 साल की एज में पहुंच जाती है तो यहां पर हमें सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है, हमारी हो जाती है यहां पर शादी। शादी हो जाती है और उसी के साथ में हमें 10 से 15,000 रुपए की कोई प्राइवेट या सरकारी कोई जॉब मिल जाती है। दोस्तों, जब 10,000 रुपए हमारे महीने के आ रहे हैं, दूसरी चीज हमें एक सुंदर बीवी मिली हुई है। और यहां से यहां तक का जो सफर था दोस्तों, वो हमने माँ बाप के कंधों पे तय किया। यहां पर हमारी शादी होने के बाद में जब हमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि शादी में बाइक मिल जाती है, 10-15,000 रुपए महीना कमाना, सुंदर बीवी हमारे घर में आई हुई है, तो हम अपने मोहल्ले पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को अपनी निगाहों में गिनते नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो शहंशाह है जो अपनी निगाहों में किसी को गिनता नहीं है, इसका हाल क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिंदगी धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ती चली जाती है और उम्र पहुंच जाती है 40 या 45 साल की एज। दोस्तों, दिमाग लगाना है आपके लिए कि जिस व्यक्ति की शादी 20-25 साल की एज में हुई हो, वो 40-45 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते क्या दो बच्चों की शादी करने लायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके 2 बच्चे शादी करने लायक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र अभी 47 वर्ष है और मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है और भाई भी मेरा शादी के लिए है। तो यहां से यहां तक जो कमाया कुछ तो उड़ाया, अय्यासी में उड़ाया, क्योंकि यहां पर जब मोटरसाइकिल मिलती, बीवी सुंदर है, गाड़ी लहरा के चलती होती है रोड पर, और दोस्तों थोड़ा समय गुजरने के बाद में घर में आ जाती है खुशखबरी, यानी कोई बच्चा हो जाता है। जब खुशखबरी आ जाती है तो अब हम मोटरसाइकिल को लहरा नहीं सकते, क्योंकि मोटरसाइकिल अगर हमने लहराई तो हमारी खुशखबरी गिर जाएगी। तो दोस्तों, यहां से यहां तक कुछ पैसा हमने उड़ाया। उसके बाद में कुछ पैसे से हमारा टूटा फूटा मकान था उसको संभलवा दिया, और कुछ पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कराई। और शिक्षा पूरी कराने के बाद में यहां पर हमने 2 बच्चों की कर दी शादी। कम से कम 2 बच्चे, और ज्यादा आप समझ ही सकते हैं, सभी लोग समझदार हैं। शादी, 2 बच्चों की कर दी शादी। और शादी होने के बाद में दोस्तों जो 10,000 रुपए हमें यहाँ पर सैलरी मिला करती थी, वो यहाँ पर सैलरी 20,000 हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब सैलरी 20,000 हो जाती है तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे प्लस उनकी 2 बहुएं आ जाती हैं। और दोस्तों, जब खर्चा बढ़ जाता है, और एक चीज हमें और ज्यादा समझने की जरूरत है, वो ये समझने की जरूरत है, जो चीज हमें 20 साल पहले 10 रुपए में मिला करती थी, वो यहाँ पर 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, वही चीज हमें 100 रुपए में मिलने लगती है। ये आपको अपने हिसाब लगाना है अपने ऊपर। तो दोस्तों, 20,000 रुपए हमें यहां पर मिलने लगते हैं, 2 बच्चों की शादी कर दी, और यहां से जिंदगी हमारे नीचे की तरफ आती है। क्योंकि दोस्तों, यहां से जिंदगी हमारे नीचे की तरफ आती है, और नीचे आने के बाद में, और यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप भले ही जैसे तैसे कपड़े पहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आपकी 2 बहुएं आई हुई हैं, अगर कहीं रिश्तेदारी में से उनकी दावत आती है तो उनको 2,000 की साड़ी चाहिए या 5,000 की साड़ी चाहिए, और अगर हम नहीं ला करके देते हैं तो आप जानते ही हैं, वो उनका एक ही कहना होता है कि हम मायके चले जाएंगे। और दोस्तों, मायके चले जाएंगे तो जो हमारे लड़के हैं वो कोई काम धंधा नहीं करेंगे, मायूस हो जाते हैं, जिसके कारण हम मजबूरन किसी भी तरीके से उनको साड़ी ला करके देते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से जिंदगी हमारी नीचे आ जाती है और उम्र पहुंचती है 55 या 60। जब 55-60 साल की एज हमारी पहुंचती है तो यहां पर पहुंचने के बाद में दोस्तों हम जीवन से रिटायर हो जाते हैं, अपने शरीर से रिटायर हो जाते हैं। हम नौकरी करते हैं, नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर से रिटायर है वो दुनिया के सारे कामों से रिटायर हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर 3 कंडीशनें लागू होती हैं। पहली कंडीशन लागू होती है कठिन काम। क्योंकि दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक के सफर में
हमने किस चीज को नहीं खाया होगा, किस चीज का स्वाद नहीं लिया होगा। क्या इस उम्र में जाने के बाद में हमारी वो इच्छाएं मर जाती हैं? मैंने तो यहां तक सुना है दोस्तों। आज मेरी टीम लगभग क्या क्लियर ही बता दे रहा हूं, 6000 लोगों का नेटवर्क है। उन 6000 लोगों के नेटवर्क में हर प्रकार का व्यक्ति है, और मैंने उन लोगों से सुना है, सीखा है कि इस उम्र में जाने के बाद में इच्छाएं हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस उम्र में पहुंचने के बाद में मान लीजिए हमारी इच्छा कर रही है जलेबी खाने की या कोई और चीज खाने की, और हमारे अंदर इतनी दम नहीं है कि हम कोई भी मेहनत कर सकें। अच्छा, आप दिमाग लगाइए, 55-60 साल की उम्र में क्या हम मजदूरी कर सकते हैं किसी की? नहीं। फोड़ा चला सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों, इस उम्र में हमारी किसी भी चीज को खाने की इच्छा करती है और हम आवाज मारते हैं बहू कि हाँ लल्ला खाएं, वो तो काम पे गए हैं। तो दोस्तों, काम पे गए हैं तो वो आवाज देता है कि बेटा अगर शाम को आ जाए तो उससे ये कह देना कि हमारी बड़ी इच्छा कर रही है जलेबी खाने की, कल के लिए जब काम पे जाए तो वो जलेबी ले आए। तो दोस्तों, पुतबहू सबसे पहले तो 20 वहीं पर सुना देती है कि हमको खाने को नहीं मिल रहा है ढंग से, बच्चों की फीस नहीं बढ़ी गई है, बच्चों की ड्रेस नहीं बन पाई है, और इनको जलेबियों की सूझ रही है। ये बुढ़ा सटिया गया है। दोस्तों, शाम को आते हैं उनके जमाई यानी उसका लड़का, बुजुर्ग व्यक्ति का, और जब वो लड़का आता है तो वो लड़के से मेहनत करके आया बाहर से, उससे ये नहीं पूछती है भूख लगी है या प्यास लगी है, वो तुरंत उसी टॉपिक को लेकर के बैठ जाती है कि देखो तुम्हारे बाप ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे कि हमको ये चीज चाहिए, हमको खाने को नहीं मिल रही है, ना मिल पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की ड्रेस नहीं बन पाई है, और इनको जलेबी चाहिए, ये सटाए गए होंगे अगर, और इतना ये जो है हमारे खांस खांस के रात को सोने नहीं देते हैं। इनकी खटिया या तो सार में डाल दो, बैठक में डाल दो, नहीं तो हम चले जाएंगे अपने महके। तो दोस्तों, मजबूरन वो व्यक्ति अपने पिताजी की खटिया सार की तरफ या बैठक की तरफ डाल देता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है हमारे हिंदुस्तान की कि सोचने की जरूरत है। जिस माँ बाप के द्वारा हम लोगों को जन्म मिला है, जिस माँ बाप के द्वारा हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, उनने अपने आप को खत्म करके हमको पैदा किया, अपने आप को मिटा करके हमें बनाया। लेकिन दोस्तों, हम उनकी वैल्यू भूल जाते हैं, और देखिए आगे होता क्या है। वो बेटा उनका जो है उनकी खटिया डाल देता है बाहर, क्योंकि वो इस वजह से डर की मारे, इस डर से डाल देता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये चली जाती है तो मैं मजदूरी करने जाऊंगा, यानी पैसा कमाऊंगा, घर चलाऊंगा, या इन बच्चों की देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन लागू होती है उस पर, दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित। दोस्तों, जब खटिया बुजुर्ग व्यक्ति की उस सार या उस बैठक के पास बैठक में डाल दी जाती है, तब वो बुजुर्ग व्यक्ति सुबह के लिए लेटा हुआ है खटिया पर, चारपाई पे लेटा हुआ है, उसी चारपाई पे लेटे हुए देखता है कि सुबह के लिए उसके जो नाती हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नाती हैं, वो खेलने के लिए जाते हैं। तो वो बुलाता है कि बेटा और बेटी, लल्ला हमको प्यास लग रही है, थोड़ा पानी ला दो। तो दोस्तों, बुरा मत मानना, वो बच्चे जाकर के एक कमंडल या किसी लोटे में लाकर पानी ला करके दे देते हैं। तो पानी लाने के बाद में आप समझिए बच्चे जो हैं बड़े चंचल होते हैं। वो 10-15-20 कदम चलने के बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति हमारे जो बाबा हैं वो पानी पी रहे हैं कि या नहीं पी रहे हैं। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग व्यक्ति पानी नहीं पी रहा होता, तो उन बच्चों के मुंह से भी यही बात निकलती है कि ये बुढ़ा कल मरने को तो आज ही मर जाए। तो दोस्तों, उसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। वो बुजुर्ग व्यक्ति पानी क्यों मंगवा लेता है कि मेरे नाती नातिन, मेरे जो बच्चे हैं, अगर ये खेलने निकल गए तो क्या मालूम कितने घंटे के बाद आए वापस, और उस बीच अगर मुझे प्यास लगी तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, क्योंकि पुतबो मुझे पानी देने वाली नहीं है। वो तो पहले से चाह रही कि ये कम मरे और बला टले। तो दोस्तों, तीसरी कंडीशन लागू होती है, वो है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। दोस्तों, ये हो जाए बहुत अच्छी, जो जिएगा वो सिएगा। तो दोस्तों, जो 30% लोग हमारे देश के अंदर मध्य वर्ग में जीवन यापन करते हैं, अगर उन लोगों ने आस्था परिवार को नहीं किया, या तो उनके पास इतना पैसा होना चाहिए जो मार्केट के अंदर कोई बिजनेस कर लें, और अगर इतना पैसा नहीं है तो आस्था परिवार इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसको ज्वाइन करके अगर इसमें आप काम करते हो तो इन झंझटों से बच सकते हो। वो कैसे बच सकते हो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 30% मध्य वर्ग व्यक्ति का जीवन जो है इस गोले में इस तरीके से खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों पर नजर मार सकते हो, उनके जीवन किस तरीके से कटा। दोस्तों, अगर इस जिंदगी से बचना है तो इसके लिए वेलकम टू आस्था परिवार। आस्था परिवार आपका स्वागत करता है। आस्था परिवार में आप ज्वाइनिंग लगाइए, मैं आपकी भरपूर तरीके से मदद करूंगा, वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए ये चीज समझ में आई होगी, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके दूंगा दौर के ऊपर, कि आज का जो दौर है वो दौर कौन सा आ चुका है, और उस दौर के चलते हुए अगर दौर के हिसाब से हमने अपने काम को नहीं पकड़ा तो आने वाला भविष्य जो है हमारा अंधेरे में जा सकता है। उस दौर के बारे में भी वीडियो बना करके दूंगा, और पिछली वीडियो को आप पहले देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है दौर वाली, कि हर दौर में एक सदी रही है और सदी का जो दौर रहा है उस दौर के हिसाब से अगर हमने काम को पकड़ा है तो हमें कामयाबी मिली है। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आस्था परिवार।